Welcome to my channel Math by Aarti. Let's do question number 7 of exercise 10b from R.S. Agrawal book. Question number 7 is, if an angle of a parallelogram is 4/5 of its adjacent angle, then find the angle of the parallelogram. क्या क्वेश्चन में है कि पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल अपना एडजेसेंट एंगल का 4/5 है, तो हम लोग को पैरेललोग्राम का ऑल एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किए। तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। तो क्या होता है, उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, मींस एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा। वही नेक्स्ट लाइन वही लिखे, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब हम लोग एंगल ए को x डिग्री लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए इक्वल्स टू x डिग्री, देन एंगल बी, देखिए ए जो एंगल है उसका एडजेसेंट एंगल एंगल बी है, ये दोनों क्या है? आपस में एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल बी क्या होगा? 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम का जो एंगल है एडजेसेंट एंगल का 4/5 है, तो एंगल बी क्या होगा? 4x/5। ओके, तो नाउ देखिए हम लोग को पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंप्लाइज एंगल ए का वैल्यू पुट किए, एंगल बी का वैल्यू पुट किए, एंगल ए के जगह में x डिग्री प्लस एंगल बी के जगह में 4x/5 इक्वल्स टू 180। इंप्लाइज 5 को एलसीएम लिए तो क्या हो गया? 5x प्लस 4x/5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंप्लाइज 5x और 4x को ऐड किए तो 9x/5 इक्वल्स टू 180। इंप्लाइज 9x इक्वल्स टू 5 को लेफ्ट हैंड साइड था डिवाइड में, राइट हैंड साइड लेके गए, मल्टीप्लाई कर दिए 180 से, तो कितना हो गया? 9x इक्वल्स टू 900। इंप्लाइज अब क्या किया? 900 डिवाइड बाई 9 तो कितना हो गया? 100 डिग्री, मींस x का वैल्यू आ गया हम लोग का 100 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 100 डिग्री, क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू x डिग्री था, तो एंगल ए 100 डिग्री एंड एंगल बी क्या हो जाएगा? 4x/5। तो 4 इंटू एक्स के जगह में 100 पुट किए, मीन्स 4 इंटू 100/5 इक्वल्स टू 400/5 इक्वल्स टू 80 डिग्री आ गया। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना था कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल सी क्या है? दोनों ऑपोजिट एंगल है। एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल ए 100 आया है तो एंगल सी भी 100 आएगा, एंड एंगल बी एंड एंगल डी ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल बी जब 80 आया तो एंगल डी भी 80 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन में यही एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल रहे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।